अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोबाइल में से काफी दूर पड़ा है, अगर आवाज कम आ रही है तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा। ऊपर हल्का का पंखा भी लगा हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जल्द ही डिटेलिंग का काम शुरू कर रहे हैं और डोर स्टेप यानी कि मोबाइल डिटेलिंग का काम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आपकी गाड़ी आपके घर आके वॉश करेंगे, लेकिन ये प्रीमियम किस्म की डिटेलिंग होगी। ये वो डिटेलिंग नहीं होगी जिसमें आप प्रेशर वॉशर पकड़ते हैं, गाड़ी की सीटें भी धो दो, गाड़ी की कारपेट भी धो दो, गाड़ी का फर्श भी धो दो। नहीं, ये प्रॉपर प्रोफेशनल डिटेलिंग होगी जिसमें हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की जाती है और की जाएगी इंशाल्लाह। जो चीज मुझे नहीं आती होगी मैं वो स्टार्ट नहीं करूंगा। जो चीजें मुझे आती हैं डिटेलिंग की, यानी कि पेंट करेक्शन हो गई, अंदर से सीटों की सफाई और कारपेट की सफाई और बाकी गाड़ी की जो डिटेलिंग है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आपने शायद एक दो देखी भी हूँ, लेकिन पहले स्टार्ट में चार पांच गाड़ियां आपने डिटेल करके आपको बताऊंगा डिटेलिंग होती क्या चीज है। और नॉर्मल कार वॉश में और ये जो 3500 4000 रुपए में आपके डोर स्टेप पे डिटेलिंग होती है उसमें और डिटेलिंग मैं करूंगा उसमें फर्क क्या है। क्योंकि पैसे इसके ज्यादा होते हैं उसके कम होते हैं, तो पैसे भरने से पहले बंदे को पता होना चाहिए कि चीज में फर्क क्या है और ये जो काम कर रहे हैं उसमें और जो वो काम कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है। तो उसी सिलसिले में मैंने गाड़ी को डिटेलिंग का सारा सामान मंगवाना शुरू कर दिया है। जो लोग तो पुराने फॉलोअर्स उनको पता होगा मैंने पहले काफी सारा सामान लेके रखा हुआ है। मैं एक दफा सारी वीडियो दोबारा बनाऊंगा, इसमें वो सारा सामान आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने मशीन सारी ली थी, गाड़ी की सीट और कारपेट साफ करने वाला कारपेट एक्सट्रैक्टर जो होता है कारचर का वो लिया था, वैक्यूम क्लीनर कारचर का लिया था, स्टीमर कारचर का लिया था, मैक्स का ये डुअल एक्शन पॉलिशर लिया था। उसके बाद अब मैंने नया प्रेशर वॉशर लिया है। ऑलरेडी मेरे पास एक है लेकिन मैंने प्रेशर वॉशर लिया है, कुछ ब्रशेज, कंपाउंड्स, ये थोड़ी छोटी चीजें टेस्ट के तौर पे मैंने पहले ही ले ली थी। तो काफी सारा सामान मैंने पहले मंगवा लिया हुआ है और तकरीबन 50% से ज्यादा सामान मेरे पास ऑलरेडी है। अभी 40% रहता है। 40% में छोटी मोटी चीजें हैं। मेन बड़ी चीज जो है उसमें एक रोटरी पॉलिशर था और एक कॉर्डलेस ड्रिल मैंने नई लेनी है, यानी कि जो ड्रिल मशीन होती है उसका पर्पस क्या होता है वो जब जब चीजें मैं खरीदता जाऊंगा आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जो जो चीजें मैंने पहले ली हुई हैं उनके रिव्यूज आप पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैक्स साइन का मेरे पास पॉलिशर है, ये भी मैंने अपनी वीडियोज में दिखाया हुआ है, यूज किया हुआ है। कारपेट एक्सट्रैक्टर जो मशीन है मेरे पास वो भी मैंने यूज की हुई है, वैक्यूम भी मैंने मेरे ख्याल से यूज किया हुआ है। तो हर चीज मैंने तकरीबन इस्तेमाल करके वीडियोज में दिखाई हुई है। तो तीन वीडियो डिटेलिंग की ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो अभी ये कुछ चीजें मैंने नहीं मंगवाई हैं जो डिटेलिंग के काम में यूज होती हैं। तो मैं आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या नया माल मंगवाया और क्यों मंगवाया है। इनके बगैर रिटेलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, तब के बगैर हो सकती है, लेकिन मैंने ये क्यों मंगवाया वो भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो बाहर आई है वो है ये ड्राइंग टॉवल। ये ड्राइंग टॉवल अच्छा खासा महंगा है और ये क्यों महंगा है मैं आपको दिखा देता हूँ। निकलता जाएगा तो आपको नजर आ जाएगा ये क्यों महंगा है। ऐसे कंबल हम बच्चों पर डालते हैं, ये चेक करें। इसका अच्छा खासा वजन है, देखो कम से कम आधा किलो वजन है इसका। और वजन क्यों है, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, मैं नजदीक से दिखा दूंगा आपको। ये चेक करें, ये ड्राइंग टॉवल है। ये एक ही महंगा लेने का मकसद क्या है कि गाड़ी वॉश करने के बाद सबसे ज्यादा टाइम लगता है गाड़ी को ड्राई करने में, और अच्छा ड्राई गाड़ी आपकी फिर भी ड्राई नहीं होती। तो ये ड्राइंग टॉवल है, आप इसको एक दफा गाड़ी के ऊपर घुमाएंगे बस और आपकी गाड़ी ऐसे खुश्क हो जाएगी जैसे कभी धोई नहीं है। तो ये कौन सी कंपनी का है? मैक्सिमा कंपनी का है। ये सारा सामान जो इस डब्बे में मैंने कामरान इंटरप्राइजेस से मंगवाया है, मैं आपको पहले बता दूं, लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का ड्राइंग टॉवल है जिससे आप गाड़ियों को खुश करते हैं। ये स्पेसिफिकली गाड़ी को सिर्फ ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी काम के लिए इतना बड़ा टॉवल टॉवल इस्तेमाल नहीं होता। तो अच्छा खासा वेट है, मिनिमम भी आधा किलो वेट होगा इसका मेरे ख्याल से, तो होगा। हाथ में अच्छा खासा वजन महसूस हो रहा है। तो ये पहली चीज है जो जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा महंगा है। अभी प्राइस में साथ मेंशन कर दूंगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस डब्बे में जितना भी सामान है तकरीबन 26,000 का है सारा। तो ये 3 to 4 थाउजेंड का होगा कम से कम टॉवल, लेकिन ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद ये सारी जिंदगी आपसे जाएगा। बॉटल्स ये मैंने मंगवाई है 1 2 3 4 5 और 6, 7 इनके ये 6 स्प्रे हुई हैं। तो इनमें क्या खास चीज़ है? इनमें खास चीज़ ये है कि आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे बॉटल्स, कोई मसला नहीं है। इसमें खास बात ये है कि इनके ट्रिगर जो हैं, ये जो स्प्रेयर्स हैं, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, थोड़ा लंबा टाइम निकालते हैं। वरना नॉर्मली आपको पता है कि ये ज़्यादा यूज होते हैं, हर वक्त आप स्प्रे कर रहे होते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये बहुत जल्दी फारे हो जाए। तो ये MJJC कंपनी का है। और MJJC अगर आपने नहीं सुना हो तो आप सर्च कर सकते हैं। मेरे पास उनका एक फोम कैनन भी पड़ा है जो उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए भेजा था। उनका एक शैम्पू भी मेरे पास पड़ा है जो रिव्यू के लिए भेजा था, उसका रिव्यू मैंने करना है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो फोम कैनन बनाती है और डिटेलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर ये जो सी के स्प्रे बॉटल्स हैं और इनके ऊपर मेजरमेंट्स भी हैं, क्योंकि आपने डिल्यूशन करनी होती है केमिकल्स की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है।
तो ये स्प्रे बॉटल्स मैंने 6 मंगवाई हैं, और 6 मंगवाने का मकसद ये है कि हमने 8 बॉटल में अलग अलग चीज़ डालनी है। एक में एपीसी होगा, एक में डिग्रीजर होगा, किसी में व्हील क्लीनर होगा, किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा। एक दो हमने एक्स्ट्रा भी रखनी है ताकि अगर कोई ख़राब हो जाए तो हमें उस वक्त तकलीफ का सामना करना पड़े। तो दूसरा आइटम ये स्प्रे बॉटल्स थी। तीसरा और सेकंड लास्ट आइटम ये पंप स्प्रे है। पंप स्प्रे तो आपने देखा ही होगा, मल्टीपर्पज होता है, लेकिन हमारे काम में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। मैं आपको चेक कराऊंगा अभी। ये आ गया जी हमारा पंप स्प्रे। अब ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पंप स्प्रे है। मैं नॉर्मल भी यूज कर सकता था, नॉर्मल भी मंगवा सकता था, लेकिन मैंने अच्छी क्वालिटी का इसलिए मंगवाया कि मैंने रोज रोज नहीं मंगवाना, और ये अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इसका काम ही ऐसा है कि इसको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गिरता पड़ता रहता है तो टूटना चाहिए। अब इसका काम क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें पानी डालना है। अगर आपने गाड़ी को बगैर फोम कैनन के शैम्पू करना है तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी के कारपेट पे सीटों पे फोम स्प्रे करना है तो आप ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज पे आप स्प्रे बॉटल लेके बैठेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो कारपेट्स और सीटों पे आपने फोम स्प्रे करना है, या व्हील्स पे स्प्रे करना है, या अपने गाड़ी को प्री वॉश के से पहले जो शैम्पू करते हैं वो करना है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें आप थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हैं, या किसी किस्म का केमिकल ऑल पर्पज क्लीनर डाल सकते हैं, जो कुछ भी आपने यूज करना है। बाद में जब आप गाड़ियों की पीपीएफ का काम करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने पीपीएफ को मुसलसल सोल्यूशन पानी वाला मारना होता है, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। होता क्या है, इसमें पानी डाल के आपने शैम्पू डाल के आपने ये पंप पकड़ना है और इसको 15-20 दफा स्प्रे करना है, पंप करना है, और उसके बाद इसमें इसके अंदर एयर बन जाती है, और आप जब बटन दबाते हैं तो सामने से फव्वारा निकलता है जो फोम भी बनाता है, और आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि चीज़ों की अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो जाए। बाकी इनका जो प्रैक्टिकल यूज है वो मैं आपको जल्दी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आखिरी आइटम इस वीडियो में ये बाल्टी है, यानी कि बकेट। आप समझ रहे होंगे, अब इस पूरे आइटम में ना जो 4-5 आइटम है, सबसे महंगा आइटम ये है, क्योंकि ये सिर्फ बाल्टी नहीं है, ये जो बकेट लेंगे इसमें पानी डाल के अपनी गाड़ी धोनी है। ये बेसिकली पैड वॉशर है। पैड, ये आपका जो पॉलिशिंग पैड होता है जो आपके गाड़ी को पॉलिश करने का काम आता है, इसको वॉश करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली जब आप गाड़ियों को डिटेल करते हैं या पेंट को एक्शन करते हैं तो लोग पैड को वॉश नहीं करते, एक ही दफा उस पर लगाते हैं पॉलिश और उसको रगड़ देते हैं पूरी गाड़ी पे। उससे जो पेंट आपका गाड़ी का साफ होता है और जो उसमें से डस्ट निकलती है वो पेंट आपके पैड के अंदर होती है, वो एक पूरी गाड़ी के साथ साथ आपकी चलती रहती है। अल्लाह न करे अगर आपके पैड में कोई गलती से कोई कंटामिनेंट ऐसा घुस गया, कोई मोटा मिट्टी का जरा या रेत का जरा घुस गया, तो उसने आपके पेंट की माँ बहन कर देनी है। तो इसलिए जो प्रोफेशनल डिटेलर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप गाड़ी का हर पीस पेंट करने के बाद, यानी कि आप बोनट पेंट कर चुके हैं, दरवाजा पेंट कर चुके हैं, प्रोफेशनल डिटेलर हैं वो तो एक पीस को 3-4 हिस्सों में पेंट पॉलिश करते हैं, तो इसलिए वो हर हिस्से के बाद अपने पैड को वॉश करते हैं ताकि पैड हर दफा साफ हो, हर दफा फ्रेश पॉलिश लगती है, तभी तो रिजल्ट निकलते हैं जो आप वीडियोज में देख रहे होते हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनली किसी महंगी अच्छी गाड़ी को जो ऑलरेडी जेन्युइन पेंट में पॉलिश करना है, तो इस तरह का इक्विपमेंट आपके पास होना जरूरी है जो आप अपना पैड बार बार धो सको। और अगर आप मशीन के साथ से उतार के इसको बार बार धो के छोड़ना शुरू करोगे तो आपका दिन पेंट प्रोडक्शन में हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी बकेट ऐसे सेट हो जाएगी। आप इसका फ्रेम जो इसके अंदर रख देंगे। अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि जब आप इस फ्रेम को नीचे दबाएं तो ये पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी डालना नहीं है। ये ऊपर आप जब आए तो ये खाली हो जाए, नीचे दबाएं तो ये पानी के अंदर चला जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इसके साथ ये इसकी लिड है, मैं मकसद समझाता हूँ। ये जिसका ढक्कन बंद हो गया, और ये अब ये पॉलिश जो पैड या मशीन के साथ लगा हुआ होगा, आपने पैड मशीन के साथ लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मशीन मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ कि ये आपका पैड मशीन के ऊपर लगा हुआ है। आपने इसको यहाँ पे रखना है, ये पैड गंदा है, ठीक है। तो आपने इसको नीचे दबाना है, ये पानी के अंदर डिप होगा, फिर आपने इसको बाहर निकाल लेना है। फिर जितना आपने इसको गीला करना है उतना पानी में 2-3 होते इसको दिलवा के फिर आपने इसको बाहर निकालना है। और फिर जब आपकी ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये जो उभरी हुई है बाहर, ये जाली सी, इसके ऊपर आपने पैड रख के इसको करना है ये बंद ऐसे, ये आपका अंदर रहेगा। और फिर आपने इसको दबाना है, थोड़ा पानी के अंदर रख के बेशक दबाएं या बाहर रख के दबाएं, ताकि जितनी भी इसके अंदर पॉलिश फंसी हुई होगी वो इसके साथ रगड़ के निकल जाएगी। फिर आपने इसी के अंदर इसको रख के अपनी मशीन को फुल स्पीड में चलाना है। और ये आपका पानी जो है इस पैड के अंदर वो सारा और आप इसके अंदर लगेगा, पानी आपका बाहर निकलेगा और आपका पैड बिल्कुल ड्राई बाहर निकलेगा, हल्का सा मॉइस्ट होगा और आपका पैड बिल्कुल ड्राई बाहर होगा। तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा है। जब आप अपने काम ख़त्म कर चुके हैं तब या अपने सारे पैड इसके अंदर वॉश करके संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे महंगे पैड होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह का बहुत सारा सामान मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा
और साथ साथ हम उनका अनबॉक्सिंग करते रहेंगे और इन चीज़ों का डेमो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जब तक डिटेलिंग का काम, मोबाइल डिटेलिंग का काम यानी कि डोर स्टेप डिटेलिंग का काम हम शुरू नहीं करते, तब तक आपको ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी ताकि आप बोर ना हो और हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो भी कायम रहे। तो इंशाल्लाह आपको मज़े का कंटेंट देखने को मिलेगा और जब डिटेलिंग स्टार्ट होगी फिर तो हमारी तो बत्ती गुल हो जाएगी, लेकिन आपको कंटेंट देखने का बहुत मज़ा आएगा। तो बाद में देखेंगे कि इस काम के लिए एक अलग चैनल बनाया जाए। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मैं बनाऊँगा, लेकिन यूट्यूब का भी सोचना है कि इस चैनल पे ही इसको लेकर चलें या हम इसके लिए प्रॉपर डिटेलिंग का चैनल बनाएं। इस पर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।